गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। आखिर रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? रिपोर्ट राइटिंग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 3 पार्ट्स में कैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो इसका होता है हमारा, जो हमें हेडिंग देनी होती है, ये हेडिंग देनी होती है, हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका क्या होता है? फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका इंक्लूड होता है तारीख। तारीख आप कहाँ डालेंगे? आपके लेफ्ट हैंड पर, और इधर यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। जैसे कि आप डाल देंगे रिपोर्ट बाय किसके द्वारा लिखेगा उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। और जो सेकंड पार्ट इसका होता है, सेकंड पार्ट इसका होता है बॉडी। बॉडी में मतलब स्टार्टिंग में आपको बताना होता है कि आखिर क्या हुआ है। और जो थर्ड पार्ट है इसका, आप अगर बनाना चाहें तो थर्ड पैराग्राफ बनाना चाहें तो आप उसमें जो अपने सुझाव दे सकते हैं आखिर हुआ क्या था और कैसे कैसे मदद वहाँ पर पहुँचाई गई। तो यहाँ पर नाम जो नीचे दे रहा है, ये पैटर्न पहले था नीचे नाम का, बट जो अभी जो पैटर्न आ रहा है हमारा वो कहाँ आ रहा है? ऊपर। यहाँ पर आपका इस लाइन के यहाँ पर आपने डेट डाल दी। यहाँ मान लीजिए आपने डेट डाल देंगे, और जो इधर वाली साइड है यहाँ पर आप अपना ए रिपोर्ट बाय लिख करके अपना नाम लिख देंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। रिपोर्ट कोई खास चीज़ नहीं है। रिपोर्ट को अगर हम देखें तो आपको पास्ट टेंस पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। पास्ट टेंस मतलब, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम इसमें पास्ट में ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे बेटा कि जो रिपोर्टर होता है, न्यूज़ आप देखते हैं तो कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके बारे में आपको बताता है, तो वो बीती हुई घटना को बताता है। लाइव भी आकर के 1 सेकंड पहले की घटना मान लीजिए तो वो बीत चुका होता है, इसलिए हमें पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा रिपोर्ट में आखिर इसमें है क्या। क्वेश्चन कह रहा है यूर स्कूल सी व्यू पब्लिक स्कूल, आपका स्कूल का नाम है सी व्यू पब्लिक स्कूल, कोची में है, ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ब्लड डोनेशन कैंप का। ऑन द ओकेशन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर आपने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट ए रिपोर्ट ऑन द इवेंट। आप कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका हेडिंग आखिर क्या होगी। तो हमने सबसे पहले अपना सी व्यू पब्लिक स्कूल आपने देखा, तो सी व्यू पब्लिक स्कूल वो जगह है जहाँ पर ये इवेंट होगा। और हेडिंग क्या है इसकी? ए ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पर वो दिखा रहा है ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, अब आप इसको आगे हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी डेट डाल दी, करंट की डेट। करंट डेट, जिस डेट को आप लिखेंगे करंट डेट आपने डालनी है। ध्यान रहे, करंट की डेट। और यहाँ पर अपना नाम डाल देना। नाम कौन है? आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो नाम नहीं दिया गया, आपने कल्चरल सेक्रेटरी में अपना ए रिपोर्ट बाय कल्चरल सेक्रेटरी, और कोई भी नाम आप डाल देंगे यहाँ पर। चलिए, एक रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सारी इसमें से देख लेंगे वीडियो में से। कह रहा है कि 2 जनवरी 2024 आज हमारा है, तो ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज बाय अवर स्कूल ऑन द ओकेशन ऑफ। ओकेशन क्या है हमने क्वेश्चन में देख लिया बेटा। क्वेश्चन में हमारा ओकेशन क्या है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर ये आपका ओकेशन है, तो हमने यहाँ डाल देना है ओकेशन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर हमने एक रिपोर्ट हमने बनानी है। तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया था? ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। पास्ट में देखिए, ऑर्गेनाइज लगा रहा है, पास्ट टेंस यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, 3 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज ऑफ द लोकल सिविल हॉस्पिटल ऑफर्ड देयर सर्विस फॉर इट। 3 नर्स आई थी और जो 3 डॉक्टर्स आए थे और 6 नर्स आई थी। लोकल हॉस्पिटल में ये इवेंट हुआ। सम वेरी फेमस philanthropists also took part in the camp. All the speakers underlined the importance of the donating blood. Dr. Sandeep Puri said that India people generally don't feel motivated to donate blood. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जो इवेंट वहाँ पर हुआ, आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को वहाँ पर पुट कर लेना है। पुट कर लेना है मतलब कैसे? कि अपने आप को वहाँ बना लेना कि आप वहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रकार से आपने वहाँ पर अपने आप को पुट कर लेना है। तो और जो जो वहाँ पर घटना हुई है, जैसे जैसे जो इवेंट हुआ, वो अपने एज इट इज़ यहाँ पर पुट अप कर देना है। दे फील स्केयर्ड बिकॉज दे वेरियस मिथ्स सराउंडिंग ब्लड डोनेशन। डॉक्टर पुरी एक्सप्लेन हाउ ऑल दीज मिथ्स आर बेसलेस। तो यहाँ पर बता रहा है कि कुछ लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी कहावतें होती हैं कि ब्लड देने से भाई कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो डॉक्टर पुरी ने से एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओनली 1 यूनिट ऑफ ब्लड 450 ml इज टेकन 1 टाइम ऑफ द डोनर्स बॉडी। विदिन 24 आवर्स द बॉडी रिक्यूपरेट्स का मतलब होता है दोबारा से या रीजनरेट कर दे सकते हैं आप इसमें। द लॉस ऑफ ऑटोमेटिकली, जो लॉस होता है उसे अपने आप बॉडी रीजनरेट कर लेती है। दस देयर इज़ नो रिस्क
इसमें कोई रिस्क नहीं है डोनेशन में। डॉक्टर बी के रॉय कॉल्ड ब्लड डोनेशन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड डोनेशन जो है वो सबसे अच्छी सर्विस है। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, ये भगवान की वर्शिप या पूजा करने की हाईएस्ट फॉर्म भी है। इट कॉस्ट नथिंग बट अर्न्स गॉड्स ब्लेसिंग एंड, इससे कुछ नहीं होता है, भगवान की केवल आपको दया मिलती है। और यहाँ पर फिर से आपसे कह रहा है राइटर, आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर की रिस्क नहीं रहती है। मेंटेन ए हेल्दी हार्ट एंड लीवर, आपका ही लीवर और हार्ट भी हेल्दी रहता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को अच्छा रखता है। दस इंस्पायर्ड बाई द देयर व्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन मैनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल एंड 70 बोटल्स ऑफ ब्लड वर कलेक्टेड। हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया, इसमें 70 बोटल्स कलेक्टेड की। ऑल द कलेक्टेड ब्लड वाज सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल टू हेल्प द सेव ऑफ प्रेशियस लाइफ्स ऑफ द ब्रेव जवान्स। सबको भेज दिया आर्मी हॉस्पिटल में ताकि जवान की लाइफ बचे जा सके। एट द एंड ऑफ द डे ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर सर्व्ड मिल्क विद स्नैक्स, और जब अंत हुआ तो सबको मिल्क और स्नैक्स भी दिए गए। तो इसमें आप अपनी तरफ से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे कि भाई लॉट ऑफ पीपल्स फ्रॉम द नेबरहुड दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस, दे वर आल्सो डोनेटेड द ब्लड टू सेव द लाइव्स ऑफ द आवर जवान्स आवर सोल्जर्स। जो चीज़ें आपके दिमाग में समझ आ रही हैं वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पास्ट टेंस का यूज़ करना है जैसे आप घटना आपके सामने हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। तो जो नीचे यहाँ पर दिया गया है, नीचे वाला जो दिया गया है ए रिपोर्ट बाई, ये रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई, ये आपने ऊपर लिखना है वहाँ उधर वाले हैंड पर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैसिव फायर ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट कटेड 50 ऑड शॉप्स। एक फायर आग लग गई है जहाँ पर 50 शॉप्स इन द कॉन्जेस्टेड एरिया, सदर बाज़ार में ये आग लगी है। लीडिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जहाँ पर जाने गई हैं और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। एज ए रिपोर्टर विद द ट्रिब्यून राइट द रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर, आपने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के रिपोर्टर होने के नाते एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आपने देखिए हमने क्वेश्चन को देखा था बेटा, क्वेश्चन में हमें पता चल गया क्या है हमारा, कि रिपोर्ट किस पर बनानी है। हमने एक मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, तो हमने वो दिखा दिया फायर एक्सीडेंट या मैसिव फायर एक्सीडेंट इन सदर बाज़ार, दिखा रहा है सदर बाज़ार में। ए रिपोर्ट, नीचे हमने ए रिपोर्ट लिख दिया है। अब हमने फिर से वही करना है, यहाँ पर डेट डालनी है करंट डेट, और यहाँ पर नाम लिखना है, किसके द्वारा नाम लिखना है। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, केवल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर आपको बताया, आप कोई भी नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मैसिव फायर इन सदर बाज़ार दिल्ली क्लेम्ड 15 लाइफ्स एंड ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बहुत सारी जाने गई हैं। द फायर ट्रेजिडी अकर्ड इन ए बिग गारमेंट्स शोरूम में आग लगी। द फायर विच अकर्ड ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट स्टार्टेड एट 4 PM। द फायर वाज फर्स्ट नोटिस बाय द वर्कर्स एट द शोरूम, वर्कर्स ने नोट की। ही इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द मैटर टू द ओनर ऑफ द शोरूम हु वाज माइंडिंग द कैश काउंटर, उसने ओनर को बताया जो कैश काउंटर पे था। इन नो टाइम द फायर एंगल्फ्ड टू द एंटायर शोरूम, इस इतने में फायर सारे शोरूम में लग गई, आग फैल गई पूरे शोरूम में। The persons of the ground floor saved their lives by rushing out from the showroom, but the workers working of the upper floor got stuck in the fire. Their heart-rending cries could be heard in the entire bazaar. उसमें पूरे बाज़ार में उनकी जो क्राइसिस थी वो सुनी जा सकती थी। The owner of the showroom rang up the fire brigade, उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। However, the fire brigade could reach there after half an hour. The entry points of the bazaar is so narrow that it took the least 15 minutes to remove the ब्लॉकेज। यहाँ पर जो बाज़ार होते हैं उनके वो नैरो होते हैं, उनमें भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए टाइम लग गया, 15 मिनट तो उस भीड़ को हटाने में लग गया। टिल देन द फायर स्प्रेड द 50 ऑड शॉप्स अराउंड, इतने में 50 दुकानों में और आग लग गई। द फायर वाज सो मैसिव दैट सम फायर टेंडर्स हैड टू बी अरेंज फ्रॉम द नाइबरिंग टाउन। ओनली आफ्टर 5 आवर्स द फायर कुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। 5 घंटे के बाद फायर को कंट्रोल में किया गया। इसके बाद आप इसमें कुछ पॉइंट्स आप खुद से बना लेंगे। द वर्कर्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि वो देवर आल्सो गॉट फायर्ड, उनको जो नुकसान हुआ वो आप इसमें लिख देंगे भाई। हाउ मेनी पीपल वर किल्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर इंजर्ड या बर्न्स, हाउ मेनी पीपल वर सेंट टू हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ लाइनें जोड़ देंगे। हमें 100 to 120 वर्ड्स तक इसको लेके जाना है, तो इसमें आप कुछ लिख देंगे। और लास्ट में आप अपना दिखा भी सकते हैं कि भाई इतने बजे मैं घर पहुंचा, आई रीच एट होम एट 9 PM या 10 PM वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यू आर वर्षा और हर्ष हेड बॉय और गर्ल रीडिंग 12th क्लास सर्वोदय विद्यालय, आप सर्वोदय विद्यालय में पढ़ते हैं दिल्ली में।
क्लीनलीनेस ड्राइव, जो साफ़ सफाई का जो ड्राइव होता है वो ऑर्गेनाइज़ किया आपके स्कूल ने, प्रिपेयर रिपोर्ट, उसके बारे में आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो 27 अगस्त को ये आपने डेट डाल दी। रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस ड्राइव, ये आपने देख लिया, अपने हेडिंग आपकी यहाँ पर दिखा रखा था, आपने स्कूल ने क्या किया है, क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पर देख लीजिए। अब कह रहा है कि इधर आपने बाई वर्षा या हर स्कूल हेड बॉय और गर्ल, तो जो मान लीजिए आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है, कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप उसे देख लेंगे, अपना यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देंगे और यहाँ पर क्लीनलीनेस ड्राइव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, यहाँ पर 2024 आप लिख देंगे, अकॉर्डिंग विद द क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत यह हुआ। द स्कूल चॉकड आउट ए मंथली प्लान टू ऑर्गेनाइज द न्यूमरस एक्टिविटीज सच एज स्किट्स, डिबेट्स, स्पीच, पोस्टर मेकिंग एटसेट्रा। स्कूल जो मंथली एक्टिविटीज़ करता है, तो ये स्पेशल ड्राइव वाज कैरिड आउट ऑन, आज की तारीख आप डाल देंगे यहाँ पर, टू रिवर्बरेट टू द मिशन ऑफ द कैंपेनिंग। एक स्पेशल ड्राइव आपने ऑर्गेनाइज किया, स्टूडेंट टू प्लेज टू क्लीन देयर स्कूल, होम्स, पब्लिक प्लेसेस सराउंडिंग। स्टूडेंट ने प्लेज ली अपने स्कूल को, अपने आस पड़ोस को साफ़ सफाई करने के लिए। तो इसमें जो जो आपने किया वो आप इसमें लिख देंगे, इसको आप देख लेंगे। बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आपसे पूछी जाती रही हैं, तो आप इन्हें कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, आप इसमें से लगभग जो आपको लाइन ज़्यादा टफ लग रही है उसे आप छोड़ देंगे, बाकी आपको 100 to 120 वर्ड्स तक जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यू आर पालमिका पुनित ऑफ क्लास 12 मॉडर्न स्कूल हस्तिनापुर, यूर स्कूल। अब आपके स्कूल क्या कर रहा है, सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। बेटा इंडिपेंडेंस डे हर स्कूल मनाता है, तो आपने जिस मनाया, आपके स्कूल में मनाया जाता हुआ इंडिपेंडेंस डे, उसमें भाई कौन आया, किसको आपने चीफ गेस्ट बुलाया, कैसे आपने इंडिपेंडेंस डे कब स्टार्ट किया, कितने बजे स्टार्ट किया, बच्चों को क्या रिफ्रेशमेंट दी, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, उन्होंने स्पीच वगैरह दी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, या सॉन्ग गाए, स्लोगन्स गाए, कुछ भी आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, तारीख आज की डाल देंगे आप दिल्ली, और तारीख आज की डाल देंगे, प्लेस पहले हम प्लेस डालते हैं दिल्ली, फिर आज की तारीख डाल देंगे। और बाई पुनीत और पालमिका, यहाँ पर दिखा रहा है कि पालमिका और पुनीत, आप लड़के होंगे तो पुनीत लिखेंगे, लड़की होंगी तो पालमिका लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे आप इसे, इसमें जो 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 चीज़ें आपकी हैं वो आप इसमें देख लेंगे, जो जो है आपने लिखना है वो आप इसमें लिख देंगे, कैसे कैसे आपने वो किया है अपना प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एमएमडी स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज ए साइंस सिंपोजियम ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पोल्यूशन का इफेक्ट जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है, उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट बनानी है। तो ये रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम आपने डाल देना, और बाकी जो जो आपने जिस जिस इसको मनाया है, सेलिब्रेट किया है, इसके बारे में आप लिख देंगे। मेनली आपको पोल्यूशन के बारे में इसमें इंक्लूड करना है कि पोल्यूशन का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ से आप इसे कॉपी कर लेंगे, जो आपको कुछ लाइनें ज़्यादा टफ लग रही है उन्हें आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हैं, ये कंप्लीट आपको दिया गया है, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे भी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर आपने रिपोर्ट बनानी है, इसको आप देख लेंगे, यहाँ से उतार लेंगे कॉपीज़ में, इसे आप देख लेंगे, सारा का सारा अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। एनवायरनमेंट डे पे क्या करते हैं, आप साफ़ सफाई करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं कि भाई हमें साफ़ सुथरा रहना है, हमें पेड़ लगाने हैं, एनवायरनमेंट को सही से रखना है, पोल्यूशन कम करना है, जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप इसमें पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं जी, ये कह रहा है यू आर ए स्टूडेंट ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल नजफगढ़ दिल्ली, यूर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए लोकल टूर। एक लोकल टूर आपने ऑर्गेनाइज किया, मतलब आप लोग चले गए हैं। ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन द पब्लिश ऑन स्कूल मैगजीन सिमृति इन अबाउट द 150 to 20 वर्ड्स। 150 to 20 वर्ड्स की जगह अब आपको 100 वर्ड्स के आसपास ही लिखना है। ठीक है, तो नजफगढ़ यहाँ पर दिखा दिया आपने, बाई किसके द्वारा, बाई दिखा दिया, रिपोर्ट ऑन लोकल टूर, तो लोकल टूर पर आप गए। और लोकल टूर पर जैसे आप लोग दिल्ली में कई बार लोकल टूर पर जाते हैं, आपको दिखा देते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स पर ले जाते हैं, कुतुब मीनार पर ले जाते हैं, या साइंस एग्जीबिशन में ले जाते हैं, या किसी पार्क में ले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप जाते हो वहाँ पर, कैसे जाते हो, बस से जाते हो, कितने बच्चे जाते हैं, कैसे इन्जॉयमेंट करते हो, क्या रिफ्रेशमेंट मिलती है, क्या आपने देखा वहाँ पर, वो सारी कुछ वहाँ पर आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने यही सेम टू सेम लिखना है, आप अपने शब्दों में ऐसे बना सकते हैं। जितना इजी आप बनाएंगे उतना अच्छा रहता है। तो आप इसमें से कुछ लाइनें छोड़ते हुए, जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं, नॉर्मली जो लाइनें, जैसे आप भी कई बार हुमायूं टॉम पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो हुमायूं टॉम पर भी यहाँ पर बच्चे गए हुए हैं, तो आप ये दिखा देंगे इसमें।
लगभग सेम सा ये नेक्स्ट आ रहा है, रिपोर्ट ऑन विजिटिंग ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। हिस्टोरिकल प्लेस की आपने विजिट की है, तो जैसे आप वहाँ पर गए थे लोकल टूर, वैसे हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, ऐसे आप इसमें दिखा देंगे कितने बच्चे आप गए, कहाँ पर आपने क्या पार्टी वार्टी करी, बस से गए, किससे गए, ट्रेन से गए, कितने बच्चे आप गए, टीचर को गया था साथ में नहीं गया, क्या क्या आपने वहाँ पर देखा, कैसे आपको आनंद आया, सारी चीज़ें आप इसमें दिखा देते हैं। लास्ट में आप अपने घर कितने बजे पहुँचे वो भी आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर आप कितने बजे पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या कब क्या क्या हुआ, सारी चीज़ कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है उस समय आप अपने को मौजूद कर लें वहाँ पर कि मैं भी गया था वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर, मैंने ये सामान वहाँ पर देखे थे, जो जो आपने देखा वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्लीनलीनेस ड्राइव है, ये अच्छा है, फिर से आ गया है, रिपीट हो गया है, इसे आप देख लेंगे, ये देख लें, पहले वाला देख लें, जो भी कुछ आपने सही सा लग रहा है आपको वो आप देख लेंगे, दोनों सेम ही है। अगला वाला भी ये रिपीट हो गया है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाला। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन, आपके स्कूल में एनुअल डे बनता है ना, वो भी पूछ लेता है। स्पोर्ट्स डे पर भी वो पूछ लेता है। तो लगभग मिलते जुलते हैं, कैसे कैसे भाई इनमें आपको देख लेना, करने हैं आपने। नेक्स्ट उनकी तरफ, तो ये इंडिपेंडेंस डे वाला ही चल रहा है यहाँ तक। तो आपने 100 वर्ड तक लगभग आपको लेके जाना है, 100 to 120 वर्ड्स तक आपको लेके जाना है, तो आप वो सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे पूछा तो नहीं गया है, पर क्या पता क्या पूछ ले पेपर में। मॉक ड्रिल आप स्कूल में करते हैं ना, जो आपको आग लगा के दिखाते हैं, आग लगाने के बाद उसे बुझा कर दिखाते हैं, तो ऐसी मॉक ड्रिल के बारे में पूछ लेता है, तो आप मॉक ड्रिल का भी आप एक बार इसे देख लेंगे, चलते चलते इसे देख लेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा नहीं गया है। ज़्यादातर पूछता है रोड एक्सीडेंट पर पूछता है। उसके बाद में क्या पूछ लेता है आपसे, कोई आपने साइंस एग्जीबिशन अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया है, कोई आपने स्पोर्ट्स डे मनाया है, कोई आपने एनुअल डे सेलिब्रेशन किया है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया है, क्लीनलीनेस ड्राइव किया है। और एक्सीडेंट पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट पे तो अक्सर वो पूछता ही रहता है, तो एक्सीडेंट वाले को आपने छोड़ना ही नहीं है। ये देखिए ये वाला ये आ गया ना, इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये बार बार वो पूछ लेता है। साइंस एग्जीबिशन वाला, रिपोर्ट ऑन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। तो साइंस एग्जीबिशन आपने अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पर आपने क्या क्या बच्चों को दिखाया, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। टाइमिंग क्या रही, कोई आपने उसे इनॉग्रेशन करने के लिए कोई आपने किसी बड़े आदमी को बुलाया है तो वो आप दिखा देंगे, कितने बजे इनॉग्रेशन हुआ, कितने बजे स्टार्ट हुआ, आपको क्या क्या उसमें चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये अच्छी रिपोर्ट है साइंस एग्जीबिशन पर, आप इसे देख लेंगे, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। लगभग आपने 100 वर्ड तक लेकर जाना है। चलिए लास्ट वन हम देखते हैं, रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, रोड एक्सीडेंट के ऊपर वो रिपोर्ट आपसे पूछ लेता है। तो लगभग आपने इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, इतनी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने ये कह रहा है कि यू आर विटनेस्ड ए रोड एक्सीडेंट, आप एक रोड एक्सीडेंट के विटनेस हैं, आगरा में आपने देखा है इसे आप, जिसमें क्या हुआ, इनमें से बस एंड ए स्कूटर वर इन्वॉल्व, बस और स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। राइट रिपोर्ट ऑन द अमर उजाला, साइनेज विवेक और विमला। तो आपने यहाँ पर तारीख, आज की तारीख आप डाल देंगे, और रिपोर्ट बाय विवेक आप हैं, यहाँ पर आप दिखा देंगे। देखो, वाइल कमिंग होम फ्रॉम द ऑफिस आई साw ए हॉरिबल एक्सीडेंट इन विच ए बस एंड स्कूटर वर इन्वॉल्व। द रोड एक्सीडेंट अकर्ड इन नालबंद चौराहा, कोई चौराहा होगा वहाँ पर आगरा में। द बस बिलोंग टू द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बस दिल्ली से थी। द स्कूटीज वाज मिस्टर अनिल बंसल एंड शॉपकीपर इन द दुर्गा मार्केट, में जो स्कूटर पर था वो आदमी था। ही वॉज गोइंग विद हिज वाइफ के साथ। सडनली लिटिल बॉय केम रनिंग अक्रॉस द रोड, एक बच्चा आया सामने। हिज अटेम्प्ट टू सेव द बॉय एंड स्कूटर टर्न इनटू द राइट में चला गया। ADTC बस फुल और पैसेंजर वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड फुल स्पीड। द बस कोलाइडेड हेड ऑन विद द स्कूटर, बस की स्कूटर के साथ में टक्कर हो गई। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है रोड पर। द स्कूटर अनिल बंसल वाज डाइड ऑन द स्पॉट ड्यू टू हेड इंजरी एंड हिज वाइफ हु वाज राइडिंग पिलियन वॉज सीरियसली इंजर्ड, उसकी बीवी जो इंजर्ड हो गए। द ड्राइवर ऑफ द बस वाज आल्सो इंजर्ड बट नॉट सो सीरियसली। देयर वाज ए सेंस ऑफ टोटल काओस ऑन द रोड पर भीड़ भाड़ हो गई। ट्रैफिक गॉट हेल्ड, वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो गया। बोथ साइड्स ऑफ द रोड, दोनों साइड्स पर। द मॉब स्टार्टेड अब्यूजिंग द बस ड्राइवर। जस्ट देन ए पुलिस पेट्रोल वैन रीच देयर, दे एट वंस मैनेज टू सेंड द इंजर्ड वाइफ with the scooterist to a nearby hospital. They also help the relief of the held up traffic। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हो कि भाई
जैसे आदमी मर गया तो बस में भी कोई मरा था या नहीं मरा था वो आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, इंजर्ड हुआ नहीं हुआ वो आप इंक्लूड कर सकते हो, आपने एम्बुलेंस को कॉल की वो इंक्लूड कर सकते हो, पुलिस को कॉल की वो इंक्लूड कर सकते हो, कितनी देर बाद एम्बुलेंस आई, कितनी देर बाद पुलिस आई, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसे आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो इन लोगों को इतना बड़ा आपने बनाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट राइटिंग आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल।